Now, so for all the students who have joined recently, please write down the heading in your notebooks. We are going to start with replacement model, right? That's a new topic and an easy one. रिप्लेसमेंट मॉडल में आप दो अलग अलग मॉडल्स पढ़ेंगे, एक तो स्टैंडर्ड मॉडल जो आज की क्लास में होगा और उसके बाद टाइम वैल्यू मॉडल जो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा रिप्लेसमेंट मॉडल में, जिनसे हमें पता लगेगा कि मशीन को रिप्लेस कब करना है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होंगी वहां पर डेटा आपको गिवन होगा और उस डेटा को यूज करके आपको बताना पड़ेगा कि मशीन को रिप्लेस कब करना है, कौन से साल में करना है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले जिनको आप लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय n। टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम और टोटल कॉस्ट को फिर ईयर नंबर से डिवाइड किया जाएगा। और ये टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, इट इज क्यूमुलेटिव ओसी। क्यूमुलेटिव ओसी का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां पर ये जो ओसी है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टोटल डेप्रिसिएशन। So we are going to calculate the value of total cost by determining two different kinds of cost। एक तो cumulative OC, OC का फुल फॉर्म याद रखिएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, और दूसरा टोटल डेप्रिसिएशन। और अब ये टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? टोटल डेप्रिसिएशन को निकालने का भी एक फॉर्मूला है। टोटल डेप्रिसिएशन इज परचेज वैल्यू। पहले तो हम परचेज वैल्यू देखेंगे कितनी है और उसमें से रीसेल वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा। तो पहले नोट करिएगा ये तीनों फॉर्मूले जो आज की क्लास में यूज होंगे। नंबर 1, एवरेज कॉस्ट, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन n। और टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? उसके लिए क्यूमुलेटिव ओसी, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट के 2-3 अलग अलग नाम और हैं, वो भी याद रखने हैं आपको। एक तो रनिंग कॉस्ट और दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट। कभी रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखा हो तो वो सभी ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही इंडिकेट करते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो रीसेल वैल्यू आ रहा है, रीसेल वैल्यू के भी 2-3 अलग अलग नेम हैं। कभी भी आपको सैल्वेज वैल्यू दे रखा हो, सैल्वेज वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू, तो वो भी रीसेल वैल्यू को इंडिकेट करेगा। सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू। कभी ये रेसिडुअल वैल्यू दे रखी हो तो समझ जाइएगा वो रीसेल वैल्यू दे रखी है। तो ये अलग अलग नेम्स भी आप लोगों को याद रखने हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक तो क्यूमुलेटिव ओसी, ओसी का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके आगे आप देखिए ये समेशन का सिंबल लगा होगा, इसका मतलब क्यूमुलेटिव होगा। और क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है करंट वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यूज को आप ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। तो ये फॉर्मूले तो आज की क्लास में हम अप्लाई करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अलग अलग नाम याद रखना। रनिंग कॉस्ट दे रखा हो वो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंडिकेट करेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखा हो वो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही इंडिकेट करेगा, और सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, ये सब के सब हमेशा रीसेल वैल्यू को ही इंडिकेट करेंगे। तो एक तो ये नोट कर लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। नोट कीजिएगा इन फॉर्मूले को।
और उसके बाद ओपन कीजिएगा पेज नंबर 70 इन योर बुकलेट्स, क्वेश्चन नंबर 2। ये नोट करने के बाद पेज 70 ओपन कीजिएगा। आई होप एवरीवन हैज टेकन इट डाउन। पेज 70 और क्वेश्चन नंबर 2 निकालिएगा, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज इट सेइंग? आई रिपीट, इट इज पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ व्हाट इज इट सेइंग? A firm is considering the replacement of a machine। जब ये replacement word आ जाए समझ जाइएगा क्वेश्चन आपका replacement मॉडल का आगे है। The purchase price is ₹65,000। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। परचेज प्राइस जो दे रखा है मशीन का वो है 65,000। The following details show the maintenance cost। राइट, याद रखना मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखा हो मतलब आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, क्योंकि आपको बताया था मेंटेनेंस कॉस्ट का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड सैल्वेज वैल्यू ऑफ द मशीन दे आर गिवन। अब आपके पास 3 कॉलम है यहां पर। एक तो ईयर इज गिवन, देन यू हैव मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट का दूसरा नाम आपको बताया था, उसकी जगह सीधा सीधा ओसी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रख सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन इन रुपीस। और उसके बाद आपको रीसेल वैल्यू भी दे रखा है। सो यू आर गिवन दीज 3 थिंग्स। 3 चीजें दे रखी है। इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिएगा। इस तरह से नोट करना कि बाद में कम से कम 4 और कॉलम बन जाए। 3 तो अपने को दिए हुए हैं। एक तो गिवन है ईयर, 1 से लेकर 8 तक ईयर की वैल्यू दे रखी है हमें। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है हमें 14,000, देन 15,000, देन 17,000, 20,000, उसके बाद 24,000, 24,000 के बाद 30,000, देन 35,000 एंड 40,000। तो मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, उसके बाद में रीसेल वैल्यू भी गिवन है, वो है 40,000, देन 30,000, 22,000, 17,000, 15,000, 12, 11 और 10, ऑल इन थाउजेंड्स। तो ये डेटा तो हमें गिवन है। और लास्ट लाइन में बोला गया है फाइंड द ऑप्टिमम ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट। तो हमें बताना है कि मशीन को रिप्लेस कब करना है। राइट, सो वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट। और करना कैसे है वो समझिएगा। हाउ डू वी डू इट? पहला स्टेप, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो कि बेस्ड है फॉर्मूले के ऊपर। पहला काम है आपको क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट करना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव ओसी नाम का हम एक कॉलम बनाएंगे। और क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है करंट वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड ऑन करते हुए चलना है। तो 40 के ऊपर तो कुछ है नहीं, सॉरी 14 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 14 का तो 14 ही हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट से हम क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट बना रहे हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट एक ही बात होती है। और क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब क्या है? करंट वैल्यू में ऊपर वाली कॉस्ट को ऐड ऑन करते हुए चलना है। तो अब 15 में 14 ऐड किया, कितना आ जाएगा? 29,000। 17 में 29 ऐड किया, ये आ जाएगा 46,000। 20 प्लस 46 किया, ये आ जाएगा हमारे पास 66,000। देन 24 में 66 को ऐड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 90,000। 24 में ऊपर वाला 66 ऐड ऑन किया, 90,000 आ गया। 30 में ऊपर वाला 90 ऐड किया, 1,20,000। अब 35 में ऊपर वाला 120 ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 1,55,000। और 40,000 में 155 ऐड ऑन किया तो ये आ जाएगा 1,95,000। राइट, एक क्वेश्चन तो करा रहे हैं, फिर अभी 3 क्वेश्चन करवाएंगे आपसे। ध्यान रखना, पहला काम हर क्वेश्चन में क्या होगा? क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना। अब क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आ गया, अगला काम है टोटल डेप्रिसिएशन निकालना। तो अब एक कॉलम बनेगा
जिसका नाम होगा टोटल डेप्रिसिएशन। और ये कैसे बनेगा? टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है परचेज वैल्यू माइनस रीसेल वैल्यू। तो देखो परचेज वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन पढ़िएगा, बताओ कितनी थी परचेज वैल्यू क्वेश्चन में। चैट ऑप्शंस के अंदर आंसर दे सकते हैं आप, राइट। आई डोंट हैव द बुकलेट राइट नाउ, तो आप लोग बताओ जल्दी से परचेज वैल्यू मशीन कितने में खरीदी गई थी? 65,000। यस, तो 65,000 के अंदर मशीन को परचेज किया। 65 में से रीसेल वैल्यू, पहले साल की रीसेल वैल्यू है 40, तो 65 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25,000। 65,000 की एक बाइक खरीदी आपने, एक साल के बाद उसकी कीमत रह गई 40,000, तो उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितने का आ गया? 25,000। मतलब उसकी वैल्यू कितने से कम हो गई? कितने से कम हो गई? 25,000 से। आपने सोचा चलो 2 साल तक कम ले लेते हैं, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू रह गई 30,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? परचेज वैल्यू 65,000 माइनस रीसेल वैल्यू कितनी है उसकी? 30, तो 65 में से 30 गए, क्या रह जाएगा हमारे पास? 35,000। ऐसे ही हर साल तक का टोटल डेप्रिसिएशन निकालते जाना। जैसे 65 में से 22 माइनस किया, तो 65 माइनस 22 ये हो जाएगा 43,000। मतलब 3 साल तक का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 43,000। आपने सोचा चलो 4 साल तक काम में ले लेते हैं, तो 65 में से 4 साल के बाद उसकी कीमत रहेगी केवल 17,000, तो 65 माइनस 17 करो एक बार, क्या आ जाएगा ये? शायद 48,000, राइट। फिर 65 में से 15 माइनस किया 50,000, और ऐसे ही 65,000 में से हर साल तक की रीसेल वैल्यू माइनस करते जाना, तो आपके पास उस साल तक का टोटल डेप्रिसिएशन आता जाएगा। तो 65 में से 22 माइनस किए, 65 माइनस 22 ये हो जाना है 53,000। 65 माइनस 11 किया, ये आ जाएगा 54,000, और 65 में से 10 गए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 55,000। तो 65 में से माइनस करते जाइएगा हर साल की रीसेल वैल्यू, तो आपके पास हर साल तक का टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब आगे देखो, टोटल डेप्रिसिएशन भी आ गया, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ गई, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को अब आपको ऐड कर देना है, क्यूमुलेटिव ओसी प्लस टोटल डेप्रिसिएशन, उससे निकलेगी हमारे पास टोटल कॉस्ट। कैसे आएगी? 14 प्लस 25 किया 39,000, 29 प्लस 35 किया आपने, तो 29 प्लस 35 ये हो जाएगा 64,000। देन 46 प्लस 43 किया, तो 46 प्लस 43 ये हो जाएगा 89,000 एंड सो ऑन। फिर यहां से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, कीजिएगा इनको। टोटल कॉस्ट के बाद फिर आखिरी कॉलम बनेगा एवरेज कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कैसे आया? क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट को उसके सामने वाले टोटल डेप्रिसिएशन से ऐड ऑन करते जाना। जैसे 66 में 48 ऐड किया, तो 60 और 40 तो गए 1,00,000, 6,000 और 8 हो गए 14,000, तो ये आ जाएगी 1,14,000। अब एवरेज कॉस्ट जो कि लास्ट स्टेप है इसका, एवरेज कॉस्ट के लिए लगेगा सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर नंबर n। तो ईयर नंबर n से डिवाइड करना है। जैसे पहली टोटल कॉस्ट है 39,000, इसको सामने वाले 1 से डिवाइड किया, तो 39,000 डिवाइडेड बाय 1 ये आ जाएगा 39,000। 64,000 को सामने वाले 2 से डिवाइड करिएगा, तो 64 को 2 से किया, क्या आ गया ये 32,000। देन 89,000 को सामने वाले 3 से किया, तो 89,000 डिवाइडेड बाय 3 करो एक बार, बताइए कितना आ जाएगा? 3 2 6, 29, 3 9 27, 2 0 3 6 18, ये 29,666.66 आ रहा होगा। तो हाँ, वेरी गुड जय और आर्यन, तो ये 29,666.66 होगा, तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, 29,667 कर दिया, राइट। अब आप क्या करेंगे,
हर साल की एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। ट्रेंड आपके सामने आना स्टार्ट हो गया, ये एवरेज कॉस्ट ने डिक्रीज होना शुरू कर दिया है, ये डिक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये मिनिमम होगी और फिर बढ़ने लग जाएगी। बस जिस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी, जब तक कम होती जाएगी तब तक तो आप मशीन से काम लेते जाओगे। जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम आकर बढ़ने लग जाए बस तभी मशीन को रिप्लेस कर देना है। तो हमें क्या ढूंढना है इसके अंदर? मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो अब यहां से स्टार्ट कीजिए अपने क्वेश्चन को और बताइए एवरेज कॉस्ट मिनिमम कौन से साल में आ रही है। राइट, स्टार्ट एडिंग अप ऑल दीज वैल्यूज and start calculating the average cost. पहले दो टोटल कॉस्ट निकालते जाइएगा। यश कोठारी ने आंसर निकाल लिया है। 5th ईयर वैल्यू है 28,000। Okay, let me just check it up. 5th year and it is the right answer 28,000. Very good यश। ये बताओ 1,14,000 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया था आपका? 1,14,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 से किया तो ये 2 और 34, 28,000 how much? 500, 28.5, 28,500। हाँ, तो अभी तक तो कम होती जा रही है। अब 90,000 और 50,000 को ऐड ऑन किया तो ये आ गया 1,40,000। 1,40,000 को 5 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 to 40, 28,000। अच्छा, ये 5th ईयर में आ रहा है। 6th ईयर का क्या आ रहा था टोटल? 120 और 153 ऐड किया तो ये टोटल तो आ गया 1,73,000। 173 को सामने वाले 6 से डिवाइड किया होगा तो बताओ 1,73,000 को 6 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? तो ये भी 2 में होगा कुछ 20s के अंदर। 6 2 12, 53 है तो 28,000 तो कुछ है। 28,333.33 आ रहा होगा आर्यन, तो उसको 4 नहीं कर सकते हैं। 28,333.33 है ना, तो आपको उसको 28,333 ही लेना है। तो 28,333। नेक्स्ट 155 प्लस 54 ये हो गया 2,09,000 और 195 और 55 ये हो गया 2,50,000। टोटल चेक करिएगा एक बार। 195 और 55, 228। अब 2,09,000 को 7 से डिवाइड करो तो देखो कितना आ रहा है? 209,000। 2,09,000 को डिवाइड कर रहे हैं आप 209,000 डिवाइडेड बाय 7 यार 29,857। 29,857 चेक करिएगा एक बार। 29,857.14 है, उसको हटा दीजिएगा और 2,50,000 25,000 डिवाइडेड बाय 8 ये आ रहा है 31,250, 31,250। तो कॉस्ट तो सारी निकल गई। हाँ, वंदन बिल्कुल ठीक है, 31,250। तो आप देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट ने यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू कर दिया है। डिक्रीज होते होते यहाँ पर 28,500 के बाद 28,000 था। 28,000 मिनिमम था क्योंकि इसके बाद कॉस्ट्स ने फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। तो अब 28,000 यहाँ पर ये मिनिमम इंटरवल को आप हाईलाइट कर देंगे कि यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट थी वो मिनिमम थी 28,000। कॉस्ट आप देखो ट्रेंड कि ये कम होती जा रही है,
यहाँ पर मिनिमम थी, क्योंकि इस पॉइंट के बाद कॉस्ट ने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। बस जिस पॉइंट पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा, 5th ईयर में आपको मशीन को रिप्लेस करना है और एवरेज कॉस्ट मिनिमम कितनी है, 28,000। तो लिखो एक बार कंक्लूजन इसका, राइट डाउन दी कंक्लूजन, फिर आप लोग नोट करते रहिएगा आराम से। सिंस द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, सिंस द एवरेज कॉस्ट इज minimum in the 5th year, in the 5th year, that is rupees 28,000, that is rupees 28,000, comma, therefore the machine should be replaced at the end of the 5th year. Therefore the machine should be replaced at the end of the 5th year. ये कंक्लूजन लिखना बड़ा जरूरी है, आपको बताना है एग्जामिनर को कि since the average cost is minimum in the 5th year, जो की थी 28,000 और 5th year में थी मिनिमम, इसीलिए आपको मशीन को 5th year तक काम में लेना है। So you will have to replace the machine at the end of the 5th year, right? तो अब इसको नोट कर लीजिएगा और जब आपका नोट हो जाए तो आप अपनी चैट ऑप्शंस में डन या नोटेड लिख दीजिएगा, so that I get to know that majority of you have noted it down। और फिर हम उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। So just kindly take it down, although some of you have calculated the answer also। जिनका नोट नहीं हुआ इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ओके डन, ठीक है। विकी, वंदन, जय, ऑलमोस्ट काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ रिप्लाई किया है, दे ऑल टेकन इट डाउन। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। ये टिक करते जाइएगा जो जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ईयर 1 से लेकर 10 तक दे रखे हैं, राइट? सो ईयर आर फ्रॉम 1 till 10, 1 से 10 तक। फॉर्मेट तो कुछ इसी तरह की बनेगी, लेकिन आपको हिंट दे देते हैं होगा कैसे, ताकि आपको इसको करने में कोई दिक्कत ना आए। सो इयर्स आर till 10, राइट? देन ऑपरेटिंग कॉस्ट ये आपको दे रखी है पहले साल की 500, देन 800, 1000, उसके बाद 1500 एंड सो ऑन। रीसेल वैल्यू के लिए क्वेश्चन में ऊपर एक लाइन लिखी है, इसको अंडरलाइन करना। द ऑपरेटिंग कॉस्ट आर गिवन बिलो, द परचेज प्राइस इज 18,600। परचेज प्राइस याद रखना वो 18,600 है, एंड द सैल्वेज वैल्यू इज ₹2600। पिछले क्वेश्चन में तो हर साल की सैल्वेज वैल्यू अलग अलग दे रखी थी, यहाँ पर एक कांस्टेंट सैल्वेज वैल्यू दे दी 2600। तो ठीक है, आपको भी क्या करना है, हर ईयर में आपको सैल्वेज वैल्यू फिक्स जो कांस्टेंट अमाउंट है वो प्लेस कर देना है। मतलब जब भी मशीन बिकेगी वो सीधा 2600 रुपए में बिकेगी, राइट? कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें इसका ट्रीटमेंट। आपको जब उन्होंने सैल्वेज वैल्यू एक ही दे दी, कांस्टेंट दे दी, तो आपको हर साल की सैल्वेज वैल्यू को वो सेम ही रखना पड़ेगा, कुछ और नहीं कर सकते आप कोई और ट्रीटमेंट। अब जब सैल्वेज वैल्यू सेम दे दी तो यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा, सैल्वेज वैल्यू कांस्टेंट होगी तो डेप्रिसिएशन भी सेम आएगा, क्योंकि जब जब आप परचेज प्राइस कितनी दी है क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें लिखा है परचेज प्राइस इज ₹18,600। जब भी आप बार बार 18,600 में से 2600 माइनस करोगे तो आंसर क्या आता जाएगा आपके पास, 16,000। यहाँ पर 2600 माइनस किया, फिर आ गया 16, यानी जब भी आप 2600 को माइनस करोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन 16,000 ही आता जाएगा।
उसके बाद आप करना जानते हैं तो अब आप सॉल्व कीजिएगा। ऑपरेटिंग 500 के ऊपर कुछ है नहीं तो पहली वैल्यू तो 500 ही आ गई। देन 800 प्लस 500 क्या हो जाएगा? 1300। 1000 में 1300 ऐड किया 23, 15 प्लस 23 38 एंड सो ऑन। उसके बाद करने का तरीका सेम रहेगा। तो अब आपको पहले तो क्यूमुलेटिव ओसी निकालना है, डेप्रिसिएशन सेम आ गया, दोनों का टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे 500 और 16000 का किया तो 16500, देन 16000 और 1300 17300, उसके बाद 16000 और 2300 ऐड किया 18300, तो टोटल कॉस्ट आ गई। और फिर एवरेज कॉस्ट निकाल देना। हर एक वैल्यू को, टोटल कॉस्ट की वैल्यू को उसके सामने वाले ईयर नंबर से डिवाइड करना। तो 16500 को 1 से किया, ये आ गया 16500। 17300 को 2 से कर दिया तो 17300 को 2 से करोगे आप तो आपके पास कुछ 8500 से ऊपर आ जाएगा। 8650 ऐसे एवरेज कॉस्ट निकालते जाइएगा। निकालो और बताओ कौन से साल में मिनिमम आ रहा है। प्लीज कैलकुलेटेड एवरीवन, और कैलकुलेट करके देखो कि आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम कितनी आ रही है। सॉल्व इट, हरी अप, और अपने आंसर्स बताइएगा। और कहीं पर कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। फॉर्मेट सेम ही रहेगी। जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में बनाई थी, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द सेम फॉर्मेट। हरी अप, सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। सेवन, यश योर आंसर इज 7 और वैल्यू 3940। 7th ईयर तो ठीक है यश, लेकिन 3943 आ रहा है आंसर। चेक करते चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ गड़बड़ होगी। 3940 ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट बेस्ट होता 3943 आता। आयुष का आ रहा है 3943। हाँ आयुष, वेरी गुड, 7th ईयर करेक्ट आंसर है 3943, परफेक्ट। ये बताओ 3rd ईयर में एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? अच्छा, आपने पॉइंट इग्नोर कर दिया था। ओके, 3rd ईयर में आयुष कितनी आई थी एवरेज कॉस्ट? टाइप करते जाओ एक बार ताकि बाकी सबका भी चेक होता जाए। 18300 को डिवाइड किया होगा आपने 6100, ठीक है। 4th ईयर में कितनी आई? 6100। 6100 के नीचे एवरेज कॉस्ट 4th ईयर में टाइप करिएगा। अच्छा, 6100 के बाद में 4950 विक्की का आंसर है। 4950 के बाद में अगला है 4360। 4360 के बाद में है 4067। वेरी गुड, विक्की और आयुष के आंसर्स आ रहे हैं। और उसके बाद आ रहा है 3943, ठीक है। और 3943 के बाद में, इसके बाद क्या वैल्यू आई थी 3943 के बाद? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यही आंसर मिल गया, लेकिन इसके नीचे क्या वैल्यू आई थी? 3950। हाँ, यहाँ बढ़ने लग गया 8वें साल। और बाकी दोनों साल में भी बता दीजिए क्या क्या वैल्यू आई है, ताकि सभी स्टूडेंट्स का टैली हो जाए आंसर।
कहीं भी कोई गलत जा रहा हो तो पकड़ ले गलती अपनी। 3950 के बाद 4067 और आखिरी है 4300। गुड, वेरी गुड। तो आपके पास एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ रही थी यहाँ पर 7th ईयर में। तो कंक्लूजन अब आपको 7th ईयर का ही लिखना है कि सिंस द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम इन द 7th ईयर, therefore the machine should be replaced at the end of the 7th year, right? हाँ आयुष बिल्कुल सही है, 4300 है आपका आंसर। और यश 4067 हाँ 9th ईयर में है, करेक्ट। विक्की वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर ही आए 3950, 4067 और 4300। तो बाकी सभी नोट कीजिएगा, फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं अभी, राइट? वी आर गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन, बट प्लीज टेक इट डाउन। इसको नोट करिएगा और अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। ओके, सो टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को करना है अभी आपको। इसमें ईयर दे रखे हैं 1 to 6। ओपन कीजिएगा अपनी बुकलेट्स, पेज 71, क्वेश्चन नंबर 7। ईयर 6 दे रखे हैं बस यहाँ पर, तो 6 साल तक के लिए करना है बस आपको। So you are given year which are 1 to 6, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है आपको। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? पहले साल की 2500, उसके बाद 3000, देन 4000, 5000, 6500 और 8000। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो क्यूमुलेटिव कर देंगे आप, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें और दे दी। और वो क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे दी, मतलब हर साल की परचेज वैल्यू अलग अलग दे दी। कॉस्ट एट द बिगिनिंग का मतलब होता है उस मशीन को खरीदने की कीमत। तो आपको परचेज वैल्यू गिवन है और ये हर साल की अलग अलग है। कितनी है? फर्स्ट ईयर की है 10,000, तो ठीक है, फर्स्ट ईयर की 10,000 नोट कीजिएगा। सेकंड का है 11,000, देन 12,500 और आपको उसी साल के अंत तक उसकी रीसेल वैल्यू भी दे रखी है। रीसेल वैल्यूज है 6,000, 5,000, 4,000 एंड सो ऑन। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द ऑप्टिमम ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट। अब इस डेटा को यूज करके आपको ऑप्टिमम ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट बताना है। करेंगे कैसे? पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट कर लीजिएगा, मतलब 2500 के ऊपर कुछ है नहीं, तो ये तो 2500 आ गया। 3000 प्लस 25 क्या हो जाएगी वैल्यू? 5500। 4000 प्लस 55 9500 हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव सेम वे में होगा, बस यहाँ पे फर्क ये है कि आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में एक ही परचेज वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर हर साल की परचेज वैल्यू अलग अलग दे दी। कॉस्ट एट द बिगिनिंग का मतलब होता है उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी उसकी परचेज वैल्यू जो हर साल की अलग अलग है। तो हर साल की अलग अलग है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको तो अपना डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है परचेज वैल्यू माइनस रीसेल वैल्यू। तो हर साल की परचेज वैल्यू अलग अलग भी हो तो भी आपको करना वैसे ही है। देखो परचेज वैल्यू के लिए क्या हिंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ही कहा जा रहा है, आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, कि कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जब भी आपको कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ हो, इसका मतलब वो उसकी परचेज वैल्यू दे रखी है। तो उसमें से अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 10,000 में से 6,000 माइनस किया तो आपको उसका डेप्रिसिएशन मिल गया 4,000। 11 में से 5 माइनस किया 6,000,
तो हर साल की जो बिगिनिंग की प्राइस है उसमें से रीसेल वैल्यू माइनस कर देंगे आप, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, राइट। अगर आप परचेज वैल्यू नहीं भी लिखते हैं तो आप कॉस्ट एट द बिगिनिंग लिख दीजिएगा कि भाई शुरुआत की कॉस्ट हमारे पास, कॉस्ट एट द बिगिनिंग वो 10,000 थी और साल के अंत में उसकी कीमत रह गई 6,000, तो वैल्यू कितने से डेप्रिशिएट कर गई? 10 में से 6 माइनस किया 4,000 आ गया। शुरुआत में कीमत थी 11,000 दूसरे साल की स्टार्टिंग में, और उसकी अंत तक कीमत रह गई 5,000, तो वैल्यू कितने से डेप्रिशिएट हो गई? 6,000 से। स्टार्टिंग में थी 12,500, वैल्यू रह गई 4,000, तो 12,500 में से 4 गए, क्या हो जाएगा ये? 8,500। तो ऐसे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है टोटल डेप्रिसिएशन की। एक बार टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, फिर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट, वो सेम वे में आ जाएगा, इन दोनों को ऐड ऑन करके 2,500 और 4,000 क्या हो जाएगा? 6,500, 55 प्लस 6 11,500, राइट। आपके पास क्यूमुलेटिव ओसी आ गई, आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। 95 प्लस 85 ये हो जाएगा लगभग 18,000, और उसके बाद सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकालेंगे एवरेज कॉस्ट। तो निकालो एवरेज कॉस्ट और बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। मिनिमम एवरेज कॉस्ट सेलेक्ट हो जाएगी यहां पर भी, जैसे अब तक निकाला था आपने। हरी अब कैलकुलेट कीजिएगा। यश हैज ऑलरेडी गिवन हिज आंसर सेकंड ईयर, और आपकी कॉस्ट आ रही है 5,750 सेकंड ईयर में। तो 6,500 को पहले 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6,500। 11,500 को सामने वाले 2 से डिवाइड किया, यह आ जाएगा 5,750। 18,000 को 3 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6,000। हाँ, अब कॉस्ट एक बार जब बढ़ेगी ना तो बढ़ती जाती है, राइट। फिर ऐसा नहीं होगा कि कॉस्ट बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़ती जाती है। जैसे आयुष ने आंसर दिया है 6,000 के बाद बढ़कर हो गई 6,500, उसके बाद 7,200 और फिर आ गई 8,000। तो कॉस्ट ने जब बढ़ना शुरू कर दिया, आप देखो फिर वो बढ़ती जाती है। तो हमारे पास मिनिमम कौन सी आ गई? सेकेंड ईयर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सेकेंड ईयर में, राइट। तो आपके पास एवरेज कॉस्ट ये आ जाएगी 5,750, और जो ईयर नंबर होगा वो होगा 2। तो काइंडली टेक डाउन दीज वैल्यूज या मैच कर लीजिएगा। ये आयुष का, यश का, वंदन का भी आंसर आ गया है, विक्की, दे ऑल कैलकुलेटेड एंड द वैल्यू इज इन द सेकंड ईयर मिनिमम है 5,750, और उसके बाद जब कॉस्ट बढ़ती हैं तो वो इंक्रीज ही करती जाती हैं, फिर वो डिक्रीज नहीं करती। कभी ऐसा हो ना कि आपका इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, दैट मींस देयर इज सम मिस्टेक, वो कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है जब ये पैटर्न आ रहा है। नहीं तो होगा क्या, कॉस्ट मिनिमम आकर जब बढ़ेगी तो बस फिर बढ़ती चली जाती है, राइट। तो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर टुडे, और होमवर्क आप लोग टिक कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आप लोग अपने घर में करेंगे, आज जो क्वेश्चन किए हमने वो क्वेश्चन नंबर्स थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 7। तो आपको कौन से करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1 ये 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो आपको 1, 4, 5 और 6 ये 4 क्वेश्चन करके लेकर आने हैं, राइट। टिक कर लीजिएगा दोबारा। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 एंड 6।